हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अमन जस्ट होल्ड ब्लॉग्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं एसेंचर कंपनी के बारे में। एसेंचर में 7.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, वो भी 120 कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर आप भी काम करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की, फिर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरी वीडियोस देखते हो तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, पर अगर नहीं कर रखा भाई तो आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं कंपनीज के ऊपर वीडियोस लेके आता रहता हूँ, साथ में व्लॉग्स भी लाता रहता हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में हम कवर करेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या वेज हैं, कैसे आपको रेफरेंस मिल सकते हैं, कैसे आप एचआर टीम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की, जो हर कंपनी का डिफरेंट होता है कि कैसे आपका रिक्रूटमेंट होगा, क्या कितने स्टेप्स हैं हर राउंड के अंदर, आपसे कौन से आपके टेस्ट होंगे, क्या उस टेस्ट का सिलेबस होगा, क्या क्या उसके अंदर आएगा, एंड देन भाई कैसे आपका इंटरव्यू होगा, क्या क्या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। टोटल प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो चलो भाई, बिना देर करते हुए करते हैं शुरू। सबसे पहले बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो भाई आपको जाना है एक्सेंचर कैरियर पोर्टल पे और वहाँ जाके आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको naukri.com या इंडीड जैसी साइट्स के ऊपर अगर आपने अकाउंट बना रखे हैं तो आप naukri.com, इंडीड या इंटर्नशाला ऐसी साइट से भी आप कंपनी के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, जिस भी जॉब प्रोफाइल के अंदर आप जाना चाहते हो। और इसके अलावा अगर आपका जानने वाला कोई भी कंपनी के अंदर है तो वो आपको रेफ़र कर सकता है। लेकिन अगर आपको रेफ़र चाहिए और कोई जानने वाला, कोई रिश्तेदार, यार दोस्त कोई भी नहीं है, तो भाई आपको सीधा लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनानी है, एक अच्छा प्रोफाइल सेटअप करनी है, अच्छा सा सीवी बनाना है, और उसके बाद आपको कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ से वहाँ पे कनेक्ट करना है। वहाँ पे आप उनसे रेफरल्स के लिए बोल सकते हो और वो वहाँ पे आपको लोग रेफ़र कर देंगे, जो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आपको एचआर टीम से कॉन्टैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली लिंक्डइन के ऊपर ही एचआर की ईमेल्स होती हैं, वहाँ पे आपको कोल्ड ईमेलिंग करनी है। आप एचआर को ईमेल्स भेज सकते हो डायरेक्टली। कोल्ड ईमेलिंग की बहुत अच्छी वीडियो यूट्यूब के ऊपर हैं, तो आप पहले वो देखना एक बार, उसके बाद एचआर को ईमेल करना। इसके अलावा भी मेथड होते हैं भाई। इसके अलावा एक्सेंचर ने ड्राइव्स निकालता है, 2 ड्राइव्स के बारे में आपको बताता हूँ मैं। एक ड्राइव है एक्सेंचर इनोवेशन चैलेंज, ये सितंबर मंथ के अंदर होती है। इसके अंदर स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है और रियल प्रॉब्लम्स दी जाती हैं और आपको वो सॉल्व करनी होती हैं। इसके लिए टीम्स बनाई जाती हैं और नॉन प्रॉफिट कंपनी के लिए एक्सेंचर काम करता है और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर आप उसको क्लियर कर देते हो, अच्छा करते हो, तो फिर आपको प्राइजेस मिलते हैं। एंड ऑल्सो एक्सेंचर ज्वाइन करने का आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है, आपको इंटरव्यू का डायरेक्ट ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एक होता है हैक डिवा इंजीनियरिंग वुमेंस के लिए होता है और ये फरवरी मंथ के अंदर होता है। फरवरी जा चुका है। शॉर्ट में बताऊं तो इसके अंदर भी कोडिंग प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको वो सॉल्व करनी है। अगर आप वो अच्छे से करते हो देन उसके बाद आपको कंपनी ज्वाइन करने का मौका मिलता है। तो इसके अलावा भी ड्राइव चलती रहती हैं। उसके लिए आपको कंपनी के पोर्टल को टाइम टू टाइम चेक करना होगा, आपको पता चल जाएगा कौन सी ड्राइव्स कंपनी ने निकाली है। तो भाई अगर आपने एप्लीकेशन अपनी कर दी है सबमिट, इसके बाद बारी है आपके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। अब भाई आप जो आपका रिक्रूटर्स होंगे वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। 15-20 दिन का टाइम ये चीज़ आराम से ले सकती है आपकी एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग करने में। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी और अगर आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट होती है देन आपके पास एक मेल आएगा। इसके बाद आपका होगा राउंड 1 होता है आपका ऑनलाइन असेसमेंट। इसके लिए भाई आपको पहले एक एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और आपका 20 मिनट का मॉक टेस्ट होगा, जस्ट यू टू मेक फेमिलियर विद द टेस्ट, विद द मॉडल एंड विद द एग्जाम पैटर्न। जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट होगा उसके अंदर आपके 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा कॉग्निटिव असेसमेंट, एक होगा टेक्निकल असेसमेंट। टोटल आपका 1.5 घंटे का ये टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन असेसमेंट का। हम पहले बात करते हैं कॉग्निटिव असेसमेंट की। भाई कॉग्निटिव असेसमेंट के अंदर 50 क्वेश्चंस का ये टेस्ट होगा और 50 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट होने वाला है। अब इस टेस्ट के अंदर आपसे पूछा क्या जाएगा, क्या आएगा, इसके अंदर भाई आएंगे एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस विच विल कवर लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जो एक एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आते हैं। तो भाई 50 एमसीक्यूज इन 50 मिनट्स आपको ये करने हैं। उसके साथ ही आपका दूसरा टेस्ट, दूसरा पार्ट होगा, वो होगा टेक्निकल असेसमेंट का। टेक्निकल असेसमेंट में टेक बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इसके अंदर आपको फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड बेसिक्स, एप्लीकेशंस इन एमएस ऑफिस एंड सूडो कोड जैसे टॉपिक्स को कवर करना है। 40 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, ये भी एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 मिनट के अंदर आपको करना होगा। एंड भाई ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 1.5 घंटे का टेस्ट। जब आप टेस्ट दे दोगे तो सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आप नेक्स्ट राउंड में जा रहे हो या नहीं, आप पास हो या फेल हो। जैसे ही आप पास हो जाओगे 10 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। देन आप जाओगे राउंड 2 में, जो आपका सेम डे पे ही हो जाएगा। वो होगा आपका कोडिंग टेस्ट। इसके अंदर आपको 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आपको वो सॉल्व करनी है यूजिंग पाइथन, जावा, C++, .NET और एनी अदर टूल। इसके लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा और 45 मिनट्स के बाद आपका फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और आपको पता लगेगा कि आप क्लियर करते हो या नहीं।
इसके अंदर एक बात है, इफ़ यू आर फ्रॉम टेक फील्ड, ये सिर्फ तभी होगा अगर जो नॉन टेक फील्ड से हैं वो सोच रहे होंगे भाई ये क्या बता रहे हो। भाई नॉन टेक फील्ड के लिए ये वाला टेस्ट नहीं होगा। ये जो राउंड 2 कोडिंग टेस्ट है ये नॉन टेक वालों का नहीं होगा, उनका सीधा राउंड 1 ऑनलाइन असेसमेंट होगा और ये राउंड पूरा स्किप हो जाएगा और वो सीधा चले जाएंगे जो नेक्स्ट राउंड में आपको बताने वाला हूँ। तो इसके 2 या 3 दिन बाद होगा इसका नेक्स्ट राउंड, जो होने वाला है आपका कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट। इसके अंदर आपसे आपकी कम्युनिकेशन को चेक किया जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाएगा, आपकी इंग्लिश एबिलिटी को चेक किया जाएगा, आपकी वोकेबलरी को चेक किया जाएगा, आपकी पंक्चुएशन को चेक किया जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कवर होंगी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, इंग्लिश स्किल्स कैसी है, क्योंकि बीपीओ कंपनी है और इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करती है, तो इंग्लिश आनी मस्ट है और इसका प्रॉपर टेस्ट होता है। आपकी फ्लुएंसी को चेक करेंगे, आपकी वोकैबुलरी को चेक करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे और भाई इसका बेसिस पे असेसमेंट होगा। एंड इसके बाद आपका लास्ट राउंड होगा जो होगा इंटरव्यू राउंड। फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। आपसे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, पहले आपके बारे में पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है वो पूछेंगे, कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए एक्सेंचर कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है। फिर आप जिस जॉब रोल के लिए जा रहे हो आपको वो जॉब रोल के बारे में पता होना चाहिए कि वो जॉब रोल क्या है और फिर भाई आप उस जॉब रोल में कैसे फिट बैठते हो, आपने उस जॉब रोल के लिए क्यों अप्लाई किया है, आप जिन्होंने और लोगों ने अप्लाई किया है उनसे बेटर कैसे हो। आपसे उस जॉब रोल से रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी वो जॉब रोल होगा, अगर आप वो टेक फील्ड से है वो नॉन टेक फील्ड से है, उस बेसिस पे उस जॉब रोल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाई अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई करोगे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, कस्टमर सर्विस के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, चैट सपोर्ट सर्विस या कस्टमर सर्विस के लिए इसके नोट्स मेरे पास हैं, इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा भाई जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे फिर वो आपसे पास्ट एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपने कहाँ काम किया है, क्या सैलरी थी, अगर आपने छोड़ा है तो भाई क्यों छोड़ा है, आप स्विच कर रहे हो तो आप क्यों स्विच करना चाहते हो, आप आने वाले अपने 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हो, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। अगर आपके सीवी में कहीं गैप होगा तो आपसे ये भी पूछेंगे आपके सीवी के अंदर गैप क्यों है। 30 मिनट का आपका ये इंटरव्यू चलने वाला है, लेकिन अगर आप एक फ्रेशर हो तो बहुत सारे क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर वो आपसे नहीं पूछेंगे। तो भाई फ्रेशर्स के लिए काफ़ी सारे सेट ऑफ क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो पास्ट वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, सैलरी नहीं है, सीवी में गैप नहीं है, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है एलिमिनेट हो जाती हैं। वैसे जो इंटरव्यू है वो मैक्सिमम 30 मिनट्स का चलता है, तो 30 मिनट का आपका ये इंटरव्यू होने वाला है और इस इंटरव्यू के बाद आप पता लगेगा ओवरऑल असेसमेंट आपके की जाएगी 4 राउंड्स की, ऑनलाइन असेसमेंट, कोडिंग असेसमेंट, कम्युनिकेशन असेसमेंट एंड इंटरव्यू। 4 असेसमेंट, 4 टेस्ट की आपकी असेसमेंट होगी, चेक किया जाएगा, ओवरऑल आपको मार्किंग होगी, उसके बाद पता लगेगा कि आप सेलेक्ट होते हो या नहीं। फिर आपको इंटरव्यू कंपनी की तरफ से जो है ईमेल आएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई इफ़ यू आर सेलेक्टेड और नॉट, और फिर आपको उसके बाद आपको ऑफर लेटर आएगा, कंपनी की ज्वाइनिंग डेट आएगी, आपको बुलाया जाएगा और भाई आप कंपनी को कर लोगे ज्वाइन। तो भाई ये था A to Z प्रोसेस, हाउ टू गेट अ जॉब इन एक्सेंचर, कैसे आपको अप्लाई करना है फ्रॉम एप्लीकेशन टू योर ऑफर लेटर, पूरी बीच की जर्नी, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर समझा दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मेरे से बात करनी हो भाई इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे को डीएम कर सकते हो। कस्टमर चैट सपोर्ट सर्विस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे नोट्स भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो मैं किसी कंपनी के ऊपर वीडियो लेके आऊँ तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। आई एम ऑलवेज ओपन टू योर ओपिनियंस, क्योंकि भाई ये वीडियो भी आपके ओपिनियन के बेस्ड के ऊपर ही आई है और आगे कंपनीज़ के ऊपर भी वीडियोज़ आती रहेंगी, व्लॉग्स भी आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो भाई अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आगे भी लेके आता रहूँगा। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।